जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुल्तान मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, आप तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाओ ना। आपको क्या लेना पुलवामा हमले से 40 जवान जो शहीद हुए थे। और हमारे जवान देश के लिए प्रति जो काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं। एक एक दिन में 40-40 घंटा ड्यूटी देते हैं बॉर्डर में। देश के तिरंगे, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान के लिए, देश की जनता के लिए अपना तन मन धन से अपने प्राण निछावर करते हैं। पर 10-15 से 12% जवान जो है ना, सरहद की रक्षा करते हुए शहीद होता है, तिरंगे में लिपट के वापस आते हैं। लेकिन आप लोगों इस लोगों से ना, आपको देश के इंडियन आर्मी के सोल्जर के प्रति संवेदना सद्भावना कुछ तो है नहीं। ठीक है, आप लोगों तो बॉलीवुड के स्टार बोले, आप उनके लिए सर्वोपरि हैं। ठीक है, आपको जरा सी भी मतलब किसी पिक्चर के बारे में अगर जरा सी कोई बुराई कर दिया, उसमें आप उसको 100 से 200 करोड़ का बिजनेस करवाते हो। लेकिन आपको सोशल मीडिया के अंदर छोटी छोटी मतलब वो क्लिपें भी मतलब वो मेन वीडियो भी वायरल होती है जो जिसके बारे में आप बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते हो और ना ही कोई रिस्पॉन्स देते हो। चाहे बॉलीवुड के नकली हीरो हो, चाहे देश के राजनेता हो, ठीक है, या देश की जनता हो, सभी सब गुनाहगार मानता हूँ। मैं तो बहुत ही दुख की महसूस करता हूँ यार दोस्तों की, जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, कसम से जितना दुर्व्यवहार इंडियन आर्मी के सोल्जर के साथ किया जाता है, उनके परिवार के साथ किया जाता है ना, इतना दिल के अंदर इतना दर्द होता है। दोस्तों, हमने तेज सेना के अंदर 30 साल दिए हैं। सेना को 30 साल दिए देश के लोकतंत्र, देश के संविधान के लिए, अपनी इस वर्दी की इज्जत के लिए, देश की इज्जत के लिए, देश के तिरंगे की इज्जत के लिए, जनता के सपोर्ट के लिए ना, और इस देश के स्वाभिमान के लिए अपने तन मन धन पूरे शरीर को न्यौछावर किया। अपनी ज़िंदगी पूरी से देश के लिए कुर्बान करी, तिरंगे के लिए कुर्बान करी, इस तिरंगे के लिए कुर्बान करी है, तिरंगे के लिए कुर्बान करी। ठीक है, लेकिन हमें जिस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ना, हमें सिर्फ रिस्पॉन्स मिलता है हैशटैग में डाल के कि भैया हमारे देश का फौजी अच्छा है, हमारे देश का फौजी बहुत ही गुड लुक है, हम देश के जवानों की रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोग कहीं भी सम्मान नहीं करते हो जब से। ठीक है, चाहे वो ट्रेन हो चाहे कहीं पर भी हो, सेना के जवान को बिल्कुल रिस्पॉन्स दिया जाता है, उनके परिवार की इज्जत बिल्कुल भी नहीं की जाती है दोस्तों। और रही इस गवर्नमेंट की बात ना, जब से गवर्नमेंट आई है ना, और जब से महामहिम प्रधान रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, मतलब देश के जवानों को भी राजनीति के हथकंडे के तौर पर लेने का इस्तेमाल करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और शर्म आती है, आंखों से आंसू आते हैं, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि दोस्तों, हम ना हम देश के सोल्जर हैं, हम जो है देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन शर्म आती, दुख होता है कि उसको भी राजनीति के बीच में उसको जो है राजनीति की बलि चढ़ा दिया जाता है। और किस तरह से सेना के जवान को, एक पुलिसकर्मी, हर पुलिसकर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पुलिसकर्मी किस तरीके से एक सेना के जवान को रोकता है। और उसमें ना तो जनता सपोर्ट करती है, ना देश का नकली बॉलीवुड समझ करता है कोई, ना राजनेता सपोर्ट करता है। सब अपनी राजनीति से अपना पैसा कमाने लगे हुए। लेकिन देश के स्वाभिमान, देश का तिरंगा, देश के संविधान के जब वीडियो वायरल होकर पूरे देश में दुनिया में जाता है, और तब पता चलता है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर किस तरीके से वहाँ पर देश की जनता ना रिस्पॉन्स देती, ना कोई रिस्पेक्ट करता, ना कोई सम्मान करता है। दोस्तों, अभी पहले एक क्लिप करो, बात ही मुझ के बाद में आऊँगा। और क्लिप लंबी हो जाती है, आपने देखना देखो, नहीं देखना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन आर्मी का सोल्जर के नाते मेरा ये बताने का फर्ज बनता है कि कितने शर्मसार, कितने बेशरम हो गए हैं देश के राजनेता, देश की जनता और देश के, ठीक है, बड़े कदकाठी के लोग। इनको सिर्फ जो है बॉलीवुड का नंगा नाच, इनको रिपोर्टर, पत्रकार पूरे ना, जितने इस तरीके से इन्होंने बेशर्म और बेहया हो चुके हैं। इंडियन आर्मी के सोल्जर जिस तरह से हनन किया जाता है, उनके सम्मान को रौंदा जाता है ना, उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण आपने कितने देख लिए होंगे। रेशम सिंह का उदाहरण देखा, जिस तरीके से पुलिस को ने उसके बब्बरता से पीटा था, और किस तरीके से अभी मैं आपको ये देखो इसके बाद बताऊंगा, शायद आपने देख लिया होगा, उसके बाद आप देख के आप सो गए होंगे। ठीक है, आपको तो पठान मूवी लाखों करोड़ों 100-200 करोड़ इन पिक्चरों में देना, रिस्पॉन्स देना है, इसके लिए अपनी जान दे दोगे, इसके पैसे सब कुछ कर दो। लेकिन सेना के सवाल के अंदर अगर जरा सी भी मतलब इतनी बब्बरता होती है, लेकिन तुम लोगों का ना कलेजा ना पत्थर का बना हुआ, तुम लोगों को कसम से कह रहा हूँ ना, शर्म आनी चाहिए, शर्म। ठीक है, मैं अफसोस करता हूँ यार कि कसम से ऐसा इतनी बुरी हालत हो गई है इस देश की। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये बिहार का वीडियो है। गलवान घाटी में जो जवान शहीद हुआ था, मैं बताता हूँ। गलवान घाटी का जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, ठीक है, आपको वैलेंटाइन डे याद होगा, लेकिन गलवान घाटी में 40 जवान जो शहीद हुए ना, उनके बारे में आपके नॉलेज में कुछ नहीं होगा। ठीक है, राजकिशोर सिंह जी, सिपाही राजकिशोर सिंह जो गलवान घाटी में बिहार के थे, जो शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये वहाँ का वीडियो है। ये माँ है सामने। सियासी बवाल हो गया है। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने खूब हंगामा किया। सदन की इनकी कार्यवाही बकवास, ये राजनीति चमका रहे हैं, कोई नहीं हंगामा किया इन्होंने। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। रक्षा मंत्री ने की सीएम नीतीश कुमार से बात। गलवान में शहीद ये माँ है उसकी। पिता की बेरहमी से पिटाई और
गिरफ्तारी पर ये देखो रात 11 बजे पीट पीट के मार मार के उनको ले जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को फालतू दिखा के मैं यहाँ पे टीआरपी लेने के चक्कर यहाँ पे नहीं आया हूँ, ना कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये बता के फिल्म की सुननी करने नहीं आया हूँ। जिसने वीडियो सीरियल मैटर से देखना तो देखना, नहीं तो फुर्सत से पतली गली से निकल जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख इस बात का होता है कि ना हम लोग इतने बब्बर हो गए, इतने नर्जे होते बेहया हो गए हैं। दोस्तों ये जवान जो है राजकिशोर है, जय किशोर सिंह है, जो गलवान घाटी में शहीद हो गया था। वो हुआ क्या है कि इसका जो है, इसके पिताजी जिनका नाम राज कपूर सिंह है, राजकपूर सिंह ने जब 10x10 का एक छोटी सी स्मारक, अभी वो स्मारक जो अधूरी बनी हुई है, 10x10 की स्मारक है। उनकी फोटो दिखा देता हूँ पहले उस जवान की। यह है वो जवान जो शहीद हो चुका है, ठीक है। यह है वो जवान जो शहीद हुआ, जिसके नाम, जिसके पिता राज कपूर जी जो है, जिसके नाम पे इस स्मारक, और ये स्मारक बनी हुई है, आप देख लो आधी अधूरी बनी है। ये जवान का नाम है जय किशोर सिंह है, ठीक है। इनके पिताजी राज कपूर को जो है पुलिस घसीटते मारते हुए ले गई है। इस पे पुलिस प्रशासन से लेके पूरे आला अफसरों से लेके देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय तक में प्रश्न चिन्ह लगता है कि सेना के जवान को इस तरीके से पिटाई की जाती है और किस बब्बरता से उनके पिताजी को मार के ले जाया जाता है। कितने केस हो गए, लेकिन इसमें कोई भी संज्ञान सीरियसली मैटर पर नहीं लेता, सिर्फ बयानबाजी कर देते कि बता ऐसा क्यों है, इसके कारण पता लगाओ। देखिए उससे पहले क्यों नहीं पता चलता है, दुनिया जनता क्यों नहीं बोलती है, इसमें क्यों नहीं सपोर्ट करती है। इतना गलत होता तो क्यों नहीं बिहार की जनता उसमें खड़ी हुई। दोस्तों जब 11 बजे 11:30 बजे उनको पिटाई करके ले जा रहे थे, और इसमें 1-2 घटना हुई है बिहार के अंदर, ठीक है। और ये घटना के बारे में आपके नॉलेज में डाल देता हूँ। 10x10 का ये गलवान घाटी में जो जवान शहीद हुआ है जय किशोर सिंह, इसके जो है 10 सरकारी जमीन पे जो है ना, इनके पिताजी जो है राज कपूर जी जो है 10x10 की जो स्मारक बनवा रहे थे, जो अभी आधी अधूरी है। लेकिन उस जमीन के उसमें जो है उनका एक जो है, इसमें एक जो बंदा है कहते हैं हरिराज है, ठीक है। हरिराज जी हैं, ये है अपना, ठीक है, हरिनाथ जो है, इसने जो है कंप्लेंट डाल दी, क्योंकि इसकी ज़मीन के सामने ये मकबरा, ये कहते हैं मेमोरियल पड़ रहा था, तो उसने इसमें कंप्लेंट डाल दी। कंप्लेंट डालने की वजह से पुलिस वहाँ आई, और जो है रात 11 साढ़े 11 के बीच में इसके पिताजी को जो है बुरी तरह, क्योंकि जो जवान शहीद हुआ है इसका बड़ा भाई भी है जो अभी फिलहाल छुट्टी में था, उसने ये बताया कि वीडियो भी वायरल हुआ है किस तरीके से बुरी तरह से, वो उसने बताया कि किस तरीके से मेरे पिताजी को वहाँ का जो SHO था, जो सीनियर था, बता, उसने जो है किस तरीके से बुरी तरह से लातों से मारा, और उसका पुलिस स्टेशन जाके भी वहाँ जाके कुटाई करी। उसके अंतर्गत उनमें जो है 188 323, ठीक है, 804, ठीक है, कहते 188 323 और क्या कहते हैं 504 और 506 के तहत जो है उन पर जो है मुकदमा करके उनको जेल में भी डाल दिया गया, जितनी शर्मसार वाली बात है। और इसके बाद नॉलेज जो है राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, महान रक्षा मंत्री को भी हुई है, और ये देश के रक्षा मंत्री है, और ये क्या कर रहे हैं बाबूजी की, नीतीश कुमार को फ़ोन करके पूछ रहे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका पता करो, ठीक है। उसके बाद जब ये पता करने वाली बात आई है, इतनी बुरा पिटा, उसके बाद सब लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए हरकत में आए। इसमें मैं बताता हूँ आपको कि जब ये शहीद हुआ था जवान, तो इस जवान के तलुए चाटने के लिए जो नेता वहाँ पहुँचे थे ना, ठीक है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ताकि इनको वोट मिलने को शर्म नहीं आती है साला, ठीक है। इनके माँ बाप, इनके सब जब बीमार पड़ता है, कुछ होता है, या दुनिया भर की कहानी करके इमोशनल टच लेके वोट बैंक बनाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन इनमें जो है, इनमें जो वहाँ पर गए थे, ठीक है, जिस समय ये मेमोरियल की स्थापना के लिए बारे में जब जवान शहीद हुआ था गलवान घाटी में, इसके परिवार से मिलने के लिए जब गए थे, तो इसमें पप्पू यादव जी गए थे, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। अभी वो गुम है, पता नहीं कहाँ है। तेजस्वी यादव गया था, तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचा था। उसके बाद सुशील कुमार मोदी भी वहाँ गया था बिहार के अंदर, और वहाँ जाके उसने जो है वहाँ जाके संवेदना व्यक्त की थी। इन तीनों ने, महान लोगों ने जाके वहाँ पर संवेदना व्यक्त की थी। उसके बाद इतनी बब्बरता से उसके पिताजी को मार के ले गया, लेकिन इन तीनों के कान में जो है ना जुआ भी नहीं रेखे, और ये बंदे अंडरग्राउंड रहे, समझ गए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सब लोग हरकत में आए। उसके बाद राजनाथ सिंह नीतीश कुमार जी को फ़ोन करते हैं कि पता करो कि ऐसा क्या हुआ है करके। शर्म आनी चाहिए सर आपको, ठीक है। इसमें इमीडिएटली एक्शन लेके ऑन द स्पॉट इसमें सस्पेंड करना चाहिए था, कि पहले सबसे बढ़िया शहीद के पिता को, चाहे उन्होंने कितना भी बड़ा जुर्म किया था,
उसको पीट के ले जाने वाला, उसे ऐसे उसकी हिम्मत कैसे हुई, इतना इतना घटिया प्रवृत्ति का इंसान हो कैसा है, उसने किस तरीके से उनको पीटा। उसका उनके भाई का भी कहना, उसके लड़के तक का ये कहना है, जो ठीक है, जो अभी भी ऑलरेडी आर्मी में सर्विस करता है, और उसको वहाँ जाके वहाँ भी जुतिया से लत्याया गया उनके पिताजी को। ये बहुत ही सर्वदेश के तिरंगे का अपमान है। और राजनीति आपको जरा सी भी इसमें जो भी शर्म नहीं आई, और आपने सिर्फ फोन करके इसमें अपना पल्ला झाड़ के रख दिया। आपके सीने में दिल है नहीं है, सेना के सर्वोपरि है, देश का राष्ट्रपति जो होता है सेना का सर्वोपरि होता है। तुम लोगों ने क्या संज्ञान लिया, कोई एक्शन लिया है? मीडिया कहाँ मर गई है? पूरा मीडिया बिका हुआ है, ऐसे गंदा और घटिया और जाहिल मीडिया है ना ये साला कोई भी मीडिया ये बताने के लिए राजी नहीं हुआ। ये सालों तुम सालों में कीड़े पड़ेंगे सालों, ठीक है, तुम मरोगे, बुरी तरह मरोगे। कर्मा सबसे बड़ा होता है, और इस कर्मा जो है यही तुम्हें फल देगा, और तुम सालों सड़ सड़ के गल गल के मरोगे सालों, ठीक है। तुम जिस तरीके से तुम लोगों ने ना इसको हाईलाइट नहीं किया, और जितने भी जो बिकाऊ चैनल है ना गोदी मीडिया के सब अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। और इसके बाद जैसी संज्ञान लिया तो नीतीश कुमार जी उम्र तो हो गई है, ठीक है, आधे पैर कब्र में लटके हुए, उसके बाद बोले कि हमको जब पता चला ये चला तो उसके बाद हमने पुलिस को जांच के लिए बता दिया है। और जांच समिति के अब इनके कान में नौकरी का डर सताया। एडीजी साहब जितेंद्र कुमार गंगवार हैं, ये कह रहे हैं कि अब हम इनके जो अब ये कह रहे हैं कि हमने इनमें मीटिंग बैठा दिया। आपने नहीं बैठाई सर, आपको पहले से पता था कि उस शहीद के पिताजी को पिटाई करके जेल में लाया गया है, क्योंकि आप लोगों को रिपोर्ट लगती है। उस समय आपने एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब संसद में हंगामा करके दिखाओ, राजनीति की आपस में लड़ाई बंदर बाट होने लगी, उसके बाद जब वहाँ से राजनाथ सिंह ने फोन किया कि क्योंकि जनता के बीच में छवि खराब होगी, इनको सेना के जवान से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना। आप लोग भी जरा शर्म कर लो, देश की जनता होकर भी आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है। इस बारे में जरा से भी ट्विटर हैंडल के अंदर आप हैशटैग करके क्यों नहीं लोग ही जिन आराम करते हो, जान खाते हो, हैं डरपोक कहीं के। राजनाथ सिंह ने फिर इसको फोन किया, उसके बाद एडीजी जितेंद्र कुमार गंगवार जी वहाँ जब बोल रहे कि टीम हमने भेज दी, हम ये कर रहे हैं। उसके बाद जो है निर्मल कुमार ये अपने हैं एडीजी जितेंद्र कुमार गंगवार और डीजीपी आर.एस. भाटी, ठीक है, डीजीपी आर.एस. भाटी जी ये बोल रहे कि हमने टीम को किया, उनको एचएसटी या जो भी एक्ट के खिलाफ आपने गिरफ्तार किया है। आप पत्रकार हो ये तो बता रहे हैं, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया उससे पहले कि आपको पता नहीं चला कि वो जो पुलिस प्रशासन जो उनको पीट पीट के वहाँ लाया था। तो जब आपको यही नॉलेज नहीं है तो आपको किस तरीके से आपने मतलब आप किस तरीके से इतनी बड़ी कमान को झेल रहे, किस तरीके से वहाँ के जो है मतलब जुर्म को कवर करने की बात करते हैं। जब हाई लेवल से आपके ऊपर बात डंडा आया उसके बाद आप लोग एक्शन में आए हो, जो बहुत शर्मिंदगी है दोस्तों। काफ़ी पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, तो सर हर जगह अच्छा बढ़िया काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों जिनकी वजह से पूरा देश शर्मसार होता है। और हमारे राजनेताओं की तो क्या कहना, ठीक है, 10x10 का अधूरा वो बना हुआ, उसमें ऐसे जो बोलता है वहाँ का कि क्या नाम कहते हैं कि मैं इसको जो है ये मूर्ति को जो है इसको हटवा लो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। उसके बाद एक महामहिम जी और जी मैडम वहाँ पर हैं जिनका जो है एसडीपीओ है पूनम कहते हैं पूनम केसरी। ये पूनम केसरी जी बोलते कि जो है वो जो बना हुआ है इलीगल तरीके से वहाँ पे बना हुआ है और उन्होंने जो गलत बनाया है और मुस्कुरा के जवाब दे रही है। तो मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो गलत भी बना था, उसमें कसूरवार भी मैं उनके पिताजी को मान लेता हूँ, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। इंडियन आर्मी के जो शहीद जवान जो गलवान घाटी में चाइना बॉर्डर के अंदर दुश्मनों से लड़ते हुए अपने को शहीद हो गया है, ठीक है, उसके शहीद के पिता को आपने किस तरीके से क्यों उसके पिटाई हुई, उसके बाद जब मुस्कुरा कर आप ये बोल रहे कि गलत बना था तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई होती। आप लोगों के वो क्या हक है? पुलिस वालों को किसने दिया? कोर्ट इसका डिसीजन देती। कोर्ट को हक है, किसी पुलिस के किसी भी बंदे को हक नहीं है किसी को पीटे या किसी को मारे। आप लोगों को किसी ने कानून अपने हद के दायरे में रहना सीख लो। आप लोग कानून की भर्ती के चक्कर में ना तुम लोगों ने जिस तरीके से ना सेना के जवानों का अपमान और हरण कर रखा है, बहुत शर्म की बात है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ हाथ जोड़ के आप हाथ जोड़ना, मैं हाथ किस लिए जोड़ूंगा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। बॉलीवुड के नकली कलाकार, ठीक है, बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाते हैं, अक्षय कुमार नकली हीरो, शराबी नशेड़ी, दुनिया भर की देशभक्ति के नाम पे पिता अमिताभ बच्चन, ठीक है, अजय देवगन, ये लोग इस नाम पे पिक्चर बनाते हैं, सोनू सूद, ठीक है, वहाँ दुनिया भर की बातें वहाँ करते हैं। तो इसके बीच में ये लोग कहाँ चले जाते हैं? इनको दिखाई नहीं दिया? इनकी आंखें फूटी है क्या? हैं सेना के जवान की जो मेन रिपोर्ट है सोशल मीडिया में दुनिया भर की वायरल हो रही है, उसके बाद तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? तुम्हारी आंखों में तेजाब गिर गया है? शर्म नाम की कोई चीज़ है? देश के जवान के पिता को इस तरीके से पीटा जा रहा है और एक बब्बरता एक जवान के साथ बिहार के अंदर और हुई है, किस तरीके से उसको पीट पीट के ले जा रहे हैं। अबे शर्म आ जाओ भैया भगवान,
मैं तो कह रहा हूँ ना, कसम से कह रहा हूँ कि कर्मा आए और ये पूरी ना इन लोगों को समाधि जमीन के अंदर ऐसे गद्दार देश के दुश्मन भर गए कि देश का जवान कैसे सुरक्षित है। वो बॉर्डर में चाहे ना अपने फॉरवर्ड इलाके में इतनी ड्यूटी दे रहा है, वो कैसे यार उसके उसके घर वाले यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, जिसमें पुलिस वाले अपनी दम के साथ दिखा क्या करते हैं, इनकी ना नौकरी खाते हो नौकरी करते हो। अभी देखता हूँ कि किसके बिना कितनों की आप लोग नौकरी खाते हो, कितनों का बस संस्करण करके 2 दिन के ड्रेस टांग दोगे, जैसे ही मामला ठंडा होगा फिर उसको वैसे ही कर दोगे। ठीक है, बहुत सारा मैं सब लोग राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जब कोई शहीद होता है तो दुनिया भर के नेता अभिनेता नकली लोग आके वहाँ पे घड़ियालों वहाँ से भागे चले जाता है। और जैसे ही मामला ठंड बढ़ता है 40 जो गलवान घाटी के अंदर जो 40 जवान जो पुलवामा शहीद हुआ है, 20 जवान गलवान घाटी में, अगर इनका सर्च किया जाए ना, अगर ये गोदी मीडिया, अगर ये बेशरम, अगर इतने जाहिल लोग अगर एक बार जाके चेक करेंगे ना, उनके परिवार की क्या हालत हो रखी है, ना ये मोदी को पता है, ना मोदी जी को, ना देश के राष्ट्रपति को, ना रक्षा मंत्री को, ना किसी को। ये सब जो है ना मैं सिक्के चमकाने, अबे 2 दिन की जिंदगी है। ठीक है, आज मिट्टी के ऊपर हो, कल मिट्टी के नीचे हो गए। सिकंदर से पूछो, मिट्टी से पूछो आज सिकंदर कहाँ है, कैसे कैसे फन्ने खाए। ठीक है, जाते 1.5 रुपये के मटके में ही है सब, समझ गए। कितना भी बड़ा करोड़पति हो और कितना भी बड़ा गरीब हो ना, ठीक है, 1.5 रुपये के मटके में ही जाता है हरिद्वार। इस चीज़ का याद रखना। बेशरम, शर्म नहीं आई है। ठीक है, उसकी माँ रो रही है, पिताजी को पीट पीट के ले गए हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए शहीद। और ये जनता जो है ना, मैं हूँ पठान, तूफान आएगा। ठीक है, अपनी कमर की पेटी बांध दो।